Okay, good morning students. Once again, how are you? And I hope you all are well at your place with your family. आज अपना फिजिकल एजुकेशन में दैट इज फॉर 11th क्लास और यूनिट 9 से जो हमारी कंटिन्यू चल रही है उस यूनिट से आज हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज फोर्सेस एक्टिंग इन स्पोर्ट्स। फोर्सेस एक्टिंग इन स्पोर्ट्स। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं प्लेग्राउंड में, इंडोर भी खेलते हैं, कुछ आउटडोर खेलते हैं जो हम ओपन एरिया में खेलते हैं, तो उस पर बहुत सारे फोर्स एक्टिंग करते हैं, एक्ट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर। तो उन फोर्सेस को हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी या ड्यूरिंग द गेम या ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स वो एक्ट करते हैं, और अगर एक्ट करते हैं तो उनका किस तरह इफेक्ट होता है अपनी बॉडी पे, उनको आज जानते हैं। तो सबसे पहले बाइसिकल वर्ड है फोर्सेस एक्टिंग इन स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स हम सब जानते हैं, एक्टिंग क्या होता है, एक्ट करना होता है, हम सब जानते हैं। फोर्सेस प्लूरल है क्योंकि कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं तो हमने इसको प्लूरल लिख दिया। अदरवाइज अगर खाली हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल, कहते हैं ना, फोर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बल। फोर्स है क्या, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना इज नॉन एज फोर्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ कि फोर्स क्या है, पुल एंड पुश इज नॉन एज फोर्स। एक चीज होगी फोर्स के बारे में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना फोर्स है। दूसरा क्या हो गया फोर्स के बारे में, फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को आप देख नहीं सकते, कोई ये फोर्स जा रहा है, ये फोर्स खड़ा है, ये फोर्स ऐसा। फोर्स कैन नॉट बी सीन, सो देन व्हाट, ओनली द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन बी सीन। फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स का जो इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, जो उसका रिजल्ट मिला है, दैट कैन बी सीन बाय अस, बाय यू, वी ऑल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला तो हमने ये जाना कि भाई पुल एंड पुश इज नॉन एज फोर्स। दूसरी चीज हमने ये जानी कि फोर्स कैन नॉट बी सीन, द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन बी सीन। अब तीसरी चीज और क्या है फोर्स के बारे में, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑलरेडी मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, फोर्स कैन डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, हमने एक कोई साइकिल चला रहा है कोई, अब ठीक है वो अपनी एक परफेक्ट जो स्पीड पे चला रहा है, उसकी एक स्पीड है कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर वो साइकिल चला रहा है। अब किसी ने पीछे से फोर्स लगा दिया, किसी ने उसको पीछे से पुश करना चालू किया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। सो ये तीसरी चीज है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स स्पीड। फोर्स उसकी स्पीड को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इतना हम जाना फोर्स के बारे में। वैसे बुक में कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि लेकिन आपको अगर पूछा जाता है कि एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता नहीं, ये नहीं आता कि फोर्स की डेफिनेशन जनरली पूछी नहीं जाती। फिर भी अगर पूछ लेते हैं तो यू कैन राइट डाउन द पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स। फोर्स कैन नॉट बी सीन, only the effects of force can be seen, and if the object is already moving, the force can increase or decrease its speed. That is about the force. So अब बात करते हैं इस टॉपिक पे कि भाई हम जब गेम खेलते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं हमारे ऊपर। तो इतने तरह के जो फोर्सेस हैं उनके बारे में हमारी फिजिकल एजुकेशन बुक में बताया गया है। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले मैं इनका नाम बता देता हूं, फिर हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और चौथा है फ्रिक्शनल फोर्स।
जो 4 तरह के फोर्स की बात की है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इनको जानते हैं वन बाय वन कि भाई सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ग्रेविटेशनल क्या होता है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। हमारी बुक में बहुत ही एक सेंटेंस में इनको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है, when any object is moving in a circular path, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो एक फोर्स होता है जो उसको अंदर की तरफ बेसिकली खींचता है। दैट फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बुक में भी यही लैंग्वेज लिखी है। इट इज अ फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर कब वाइल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन। भाई सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो जो फोर्स उसको अंदर की तरफ इनवर्ड पुश कर रहा है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल अगर दूं तो जैसे हम कई बार देखा होगा, हमने एक थ्रेड ले लिया, कोई एक रस्सी ले ली, स्ट्रिंग ले लिया, उसके एंड में हमने कोई एक ऑब्जेक्ट कोई पत्थर का टुकड़ा बांध दिया। अब उसको हम ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे हम रोटेट करते हैं, बट बी केयरफुल, डोंट डू विदाउट सेफ्टी। या तो स्ट्रिंग आप इफ यू वांट टू डू प्लीज टेक केयर नाइस स्ट्रांगली दैट थ्रेड जो इसमें इनफ स्ट्रेंथ हो, और उसको जो ऑब्जेक्ट आप छोटा पत्थर या टाइप यू डोंट डू योरसेल्फ, इफ यू आर डूइंग प्लीज फॉलो ऑल द सेफ्टी। सो उसमें क्या होगा कि व्हेन यू आर डूइंग लाइक दैट, उसको सर्कुलर मोशन ऑफ पाथ देते हैं तो जो फोर्स, जो उसका स्ट्रिंग धागे पे जो फोर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बांध दिया, ये अपना एक थ्रेड हो गया, ठीक है, और हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो ये जो एक धागा है, थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है, इस पे एक अंदर की तरफ जो फोर्स होगा एंड दैट विल बी थ्रेड, दैट थ्रेड विल पुल दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इनसाइड, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वेयर एज जो दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल, वो ठीक इसके अपोजिट है। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, when any object is moving in a circular path of motion, there is a force which is like pushing this object outward. जो फोर्स इसको आउटवर्ड, बाहर की तरफ पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, बेसिकली एक फोर्स है जो आउटवर्ड इस ऑब्जेक्ट को, अगर हम यहां से देखें तो आउटवर्ड इसको पुश कर रहा है, आउटवर्ड बाहर की तरफ लग रहा है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये दो फोर्स हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है ये, ठीक है। और ये दोनों के दोनों फोर्स हैं जो एक प्लेयर्स पे अप्लाई होते हैं। एंड स्पेशली आपने देखा होगा शॉटपुट, जब प्लेयर थ्रो करता है, शॉटपुट देखा होगा, इस तरह का एक गोला हाथ में लिया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर वेट होता है, और पहले प्लेयर उसको अपने आप को रोटेट करता है शॉटपुट के साथ एंड देन ही थ्रो, ठीक है। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं। वहां पे प्लेयर्स को इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है ताकि प्लेयर कैन गेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस मिले उसकी शॉट पुट में। अगर वो एक परफेक्ट रिक्वायर्ड एंगल देगा, दैट इज 45 डिग्री एंगल, और अगर वो इन दोनों में परफेक्ट बैलेंस बनाता है तो प्लेयर अपने शॉट पुट को एक अच्छी डिस्टेंस पे फेंक सकता है, तो वहां उसको मैक्सिमम गेन मिलेगा, डिस्टेंस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एंड यही प्लेयर करते हैं। तो इसी चीज को हमें जानना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो हमने जाना भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में अगर वो घूम रहा है, तो जो फोर्स उसको इनवर्ड अंदर की तरफ ले रहा है, अंदर की तरफ जो फोर्स उसको बेसिकली जो खींच रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
और जो फोर्स उसको बाहर की तरफ खींच रहा है उसी ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ पाथ, देन दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये थे दोनों फोर्स। अब हम तीसरे टाइप के फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी के बारे में हम सब पढ़ा भी है, जाना भी है कि भाई ग्रेविटी क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो बाय नेचुरली दैट ऑब्जेक्ट कम्स डाउन, कम्स टुवर्ड्स अर्थ, है ना। या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से भी आ रहा है तो अर्थ पे ड्रॉप होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो ग्रेविटी, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एवरी ऑब्जेक्ट को दैट इज पुलिंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ बेसिकली उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं। एंड दैट डिपेंड अपॉन द मास, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से द वेट, बेसिकली ग्रेविटी है जो उसको वेट देती है, उसको वजन देती है। तो जितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, है ना, वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। जितना ग्रेविटेशनल उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी ड्यूरिंग गेम्स में काम करता है, ठीक है। आपकी फिजिक्स में इसको काफ़ी कुछ बताया गया, 4 लाइन में बताया गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो दैट बाय नेचुरली इट्स कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, दैट मींस अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। वही उसको वेट देता है ऑब्जेक्ट को, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा अप्लाई करेगा। सो ये था अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पे थोड़ा सा है, इसको हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ये फोर्थ हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, भाई फ्रिक्शनल फोर्स भी हम पे अप्लाई होता है जब हम गेम खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं। और बहुत से केसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है एडवांटेज का काम करता है, कहीं कहीं डिसएडवांटेज का काम करता है ना। कई जगह पे हम अपनी डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन को हम कम करने की कोशिश करते हैं, कई जगह हम फ्रिक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स को हम जानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये दो जो सरफेस है तब ये अप्लाई होता है। जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे जो शूज और जो यहाँ का फ्लोर है, जो टाइल है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स आई एम स्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर कि भाई मेरा जो शू का टेक्सचर क्या है और जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ उसका टेक्सचर क्या है। अगर दोनों का जो टेक्सचर है वो रफ है, खुरदरा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। अगर वो रफ नहीं है, बहुत ही लाइक हम कहेंगे चिकना है या थोड़ा सा लुब्रिकेंट है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स वी आर एबल टू स्टैंड, वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू रन, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं। भाई मैं पेन को भी होल्ड करता हूँ या आप करते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, या हम एक बॉल को होल्ड करते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। सो वहाँ पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से एडवांटेज दे रहा है, बट इन मेनी अदर केसेस ये डिसएडवांटेज भी देता है, ठीक है। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू फॉरवर्ड मोशन। कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ये एक रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड मोशन में। फ्रिक्शनल फोर्स इज डिफाइंड एज ए रेजिस्टेंस टू फॉरवर्ड मोशन। फॉरवर्ड मोशन को ये रोकता है। जैसे हमने एक बॉल को रोल करा दिया जमीन पे तो बॉल सर्टेन डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉल। सो बॉल वहां पे रुक गया, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स को तो हमने जान लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है ना। लेकिन आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कितनी तरह का होता है। तो यहाँ पे अपने बुक में दिया गया 3 तरह का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। 3 टाइप से पहले दिया हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है व्हेन इट इज एक्टिंग व्हेन वी आर
रेस्ट, लाइक देयर इज नो मोशन, जब हमारी बॉडी में कोई मोशन नहीं हो, लाइक आई एम स्टैंडिंग, सो नाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइंग on me. If I am sitting, there is also the static friction is applying. So if the body is motionless, जहाँ पे बॉडी का मोशन नहीं हो रहा, बॉडी मूवमेंट में नहीं हो रही आ रही है, वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। या इवन इफ यू आर स्लीपिंग, वहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, सीटिंग में, स्टैंडिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये बहुत ही पावरफुल होता है, ये सबसे पावरफुल फ्रिक्शन होता है। जैसे मान लो एक बॉक्स है, वो एक फ्लोर पे रखा हुआ है, सो वहां पे जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो स्टैटिक है। अब उस बॉक्स को मोमेंटम में लाने के लिए इनिशियली वी हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स, वेयर इफ इट इज इन मोमेंटम, एक बार उसने मोमेंट चालू कर दिया तो देन वी हैव टू दैट बॉक्स रिक्वायर्ड इज लेस फोर्स। सो इनिशियली हमें उसको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा उस बॉक्स को मोमेंटम देने के लिए, बिकॉज कि वहाँ पे फिर जो अपना स्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉक्स पे, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें इनिशियली ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लाइक ग्रेटर देन द अदर फ्रिक्शंस। बाकी फ्रिक्शन को भी जानेंगे हम कैसे। ओके, सो ये तो था स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आता है दूसरा अपना स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग रिलेटिवली टू ईच अदर, वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेसिकली क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मैं फिर से बॉक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, बॉक्स रखा हुआ था तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर काम बेसिकली इफेक्ट कर रहा था। अब बॉक्स को हमने मोमेंट दे दिया, बॉक्स को हमने पुश करना चालू कर दिया, तो पुश तो हम कर रहे हैं बट स्टिल वी आर अप्लाइंग फोर्स। सो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है रिलेटिवली टू सरफेस के बीच में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, उस फ्रिक्शन को तोड़ते हुए हम उस पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूअस पुश करते हैं। सो वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल एक सेंटेंस में बुक में लिखा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम उसको ड्रैग कर रहे हैं या मूव हो रहा है तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइड का मतलब ही है, बोलते हैं ना स्लाइड करो, मीन्स एक तरह से उसको जैसे डस्टर है, अब मैं इस तरह से स्लाइड कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन इस पे काम हो रहा है कर रहा है दैट इज स्लाइडिंग। सो मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बेसिकली ब्रेक कर रहा हूँ, उसको मोमेंटम दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, भाई रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज एक्टिंग ऑन द रोलिंग ऑब्जेक्ट। ये रोलिंग ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जैसे हमने एक बॉल को किक मारा, बॉल रोल हो रहा है, ग्राउंड पे रोल हो रहा है, अब बॉल सर्टेन डिस्टेंस के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? बिकॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। सो वहाँ पे ऑफ कोर्स विंड फोर्स भी काम कर रहा है, विंड का जो दबाव है, विंड का जो बल है, हवा का जो प्रेशर है, बेसिकली हवा का जो बल है वो भी काम कर रहा है, बट बहुत ही माइनर। लेकिन बॉल पे जो ज़्यादा चीज़ इफेक्ट कर रही है वो है रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन उस बॉल पे काम कर रहा है ना। या जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग पे हमारा पैडल मारना बंद कर देते हैं, साइकिल है कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है, इट्स बिकॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। सो जो रोलिंग फ्रिक्शन है सबसे बेसिकली व्हाट वी से कि सबसे लेस फ्रिक्शन होता है इसमें रोलिंग में, सबसे वीक फ्रिक्शन है। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो इससे कम बेसिकली पावरफुल है, और रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो सबसे वीक फ्रिक्शन है। ठीक है, ये था फ्रिक्शन के बारे में। सो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे बॉडी पे काम करते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, और बहुत सी चीज़ें में एडवांटेज देते हैं कि भाई हम बॉल को होल्ड करते हैं तो वहाँ एडवांटेज हम ले रहे हैं। यही नहीं, अभी जैसे हम जो हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं तो वहाँ हम स्पेशल काइंड ऑफ शूज़ पहनते हैं जिनमें स्टड होते हैं। वो क्यों पहनते हैं? ताकि हम
स्लिप ना हो ग्राउंड पे खेलते समय, बिकॉज जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती रहती है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण हमारा जो बैलेंस है और जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती रहती है। सो अगर उस केस में अगर हमने अपने प्रॉपर शूज़ जो रिक्वायर्ड शूज़ हैं स्टड वाले वो नहीं पहने तो हम स्लिप हो जाएंगे, हम ग्राउंड पे गिर जाएंगे। तो वहाँ पे हम एक तरह से फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशल शूज़ पहन के हम और ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपने आप बॉडी की स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखें, ठीक है। वेयर कुछ केस में अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारे सम ऑफ द ज्वाइंट्स लाइक अपना नी ज्वाइंट है जो जिनको साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं हमारे बॉडी के कुछ एक ज्वाइंट्स को। ये साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं इनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। तो जो साइनोवियल फ्लूइड है बेसिकली ग्रीस का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। भाई अपनी जो बोन्स हैं उनको फ्रिक्शन ना बेसिकली फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई ना हो। अगर फ्रिक्शन रहेगा बोन पे तो बोन बहुत जल्दी बोन घिस जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो वहाँ पे साइनोवियल जो फ्लूइड है वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक उसी तरह बहुत सी जो मशीनें होती हैं उनमें भी हम लुब्रिकेंट या इस तरह का ग्रीसिंग किया जाता है ताकि उनके पुर्जे घिसे ना। तो वहाँ पे फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज हो रही है, लेकिन अब हम बेसिकली स्पोर्ट्स में कई बार इसकी एडवांटेज भी मिलती है, डिसएडवांटेज भी मिलती है। तो ये बेसिकली एक तरह का ऐसा ईविल है कि भाई नीडेड ईविल है। ये एक तरह की बुराई भी है, बट वी हैव टू गो विद द फ्रिक्शन। हम इसको छोड़ नहीं सकते। और लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। समवेयर इट गिव्स द एडवांटेज, वेयर इज सम अदर प्लेस इट गिव्स द डिसएडवांटेज। सो आई होप इट इज क्लियर। सो व्हाट इज फ्रिक्शन एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर्सेस एक्टिंग इन स्पोर्ट्स। तो हमने बात की कि भाई सबसे पहले तो हमने जाना कि फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। उसके बाद में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को जाना और फाइनली हमने फ्रिक्शन को जाना। फ्रिक्शनल फोर्स में हमने जाना कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। कुछ हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।